हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कदम स्टडी सेंटर। सो आज हम चैप्टर नंबर 4 देखने जा रहे हैं, लीनियर इक्वेशन। ओके, जो हमारा सब्जेक्ट है मैट्रिक्स अलजेब्रा, उसमें हमारा 4 नंबर का चैप्टर है लीनियर इक्वेशन एंड ये हमारा लास्ट चैप्टर है। इसके बाद हमारा सिलेबस 100% एंड होने वाला है और इसके बाद हम सिर्फ रिवीजन लेक्चर लेंगे। ओके, एक वन शॉट लेक्चर आएगा, उसके बाद मैथ्स का सिलेबस एंड। ओके, सो फर्स्ट टॉपिक है हमारा लीनियर इक्वेशन। ओके, सो लीनियर इक्वेशन क्या है, मैं इसे और बड़ा करता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से दिख सके। Okay, so linear equations means linear equation in the variable x1, x2, x3 up to xn is the equation that can be written in the form of a1x1 plus a2x2 plus a3x3 plus up to an xn is equals to b, where a1 and a2 up to an belongs to r. ओके, फॉर एग्जाम्पल लीनियर इक्वेशन इस तरह के होते हैं, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2, 3x1 प्लस 2x2 माइनस x3 इज इक्वल्स टू 1. ओके, सो दीज आर लीनियर इक्वेशन. द कलेक्शन ऑफ लीनियर इक्वेशन आर नोन एज सिस्टम. सो कलेक्शन ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं ऑफ लीनियर इक्वेशन. देन है हमारे पास कंस्ट्रेंट सिस्टम. मतलब क्या, इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सो जो लीनियर इक्वेशन की सिस्टम है उसमें आइदर यूनिक, एक तो यूनिक सॉल्यूशन चाहिए या फिर इंफिनिटली सॉल्यूशन चाहिए या फिर मेनी सॉल्यूशंस चाहिए. ओके, देन द सिस्टम इज सेड टू बी कंस्ट्रेंट सिस्टम. ओके, इसे हम कंस्ट्रेंट सिस्टम कहते हैं. एक तो सबसे पहले क्या, एक तो यूनिक या फिर इंफिनिटली या फिर मेनी, इंफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस. ओके, यूनिक इंफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस चाहिए, ये दो सॉल्यूशंस हुए तो हम क्या कहेंगे, कंस्ट्रेंट सिस्टम. एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम किसे कहेंगे, इफ द सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन. अगर सिस्टम के पास कोई सॉल्यूशन ही नहीं है तो उसे क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंट सिस्टम. कंसिस्टेंट सिस्टम मतलब क्या, यूनिक और मेनी सॉल्यूशन. एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम मतलब नो सॉल्यूशन. ओके, आपको पता चला, सिस्टम पता चला. ओके, आपको सिस्टम के बारे में पता चला, इनकंसिस्टेंट सिस्टम और कंसिस्टेंट सिस्टम के बारे में आपको पता चल गया है. ओके, सो फर्स्ट हमें मेथड पढ़नी है गॉस एलिमिनेशन मेथड. गॉस एलिमिनेशन मेथड. ओके, सो चलो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप पे मैंने बताया गया है, तो स्टेप पढ़ लो, आपको डायरेक्टली एग्जांपल बोर्ड पे सॉल्व करके बताता हूँ. राइट द गिवन सिस्टम इन द मैट्रिक्स फॉर्म. तो हमें मैट्रिक्स फॉर्म में सिस्टम लिखनी है, यानी ए एक्स इज इक्वल टू बी के फॉर्म में हमें सिस्टम लिखनी है. कंसिडर द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए स्लैश बी. ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमें कंसिडर करना है एंड रिड्यूस इट इनटू रो इक्विवेलेंट फॉर्म. एंड रो इक्विवेलेंट फॉर्म यूज करके हमें रिड्यूस करना है बाय यूजिंग रो ऑपरेशंस. रो ऑपरेशंस करके यूज द बैक सब्स्टिट्यूशन टू फाइंड आउट द वेरिएबल. एंड बैक सब्स्टिट्यूशन यूज करके हमें फाइंड आउट करना है वेरिएबल. ये थी स्टेप्स. अभी डायरेक्टली एग्जांपल से बताता हूं मैंने क्या बोला अभी तक. ओके, सो सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन बाय गॉस एलिमिनेशन मेथड. आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा और आपको 3 इक्वेशंस दिए हुए हैं. इससे सबसे पहले मैं इक्वेशन बोर्ड पे लिखता हूं. चलो वेट अ मिनट, हम ना बैकग्राउंड लेते अच्छा सा ताकि आपको अच्छी तरह से दिख सके. ओके, कंप्लीटली ब्लैक बैकग्राउंड लेते हैं ताकि ना, पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ. जो हमें इक्वेशन दिए हैं ना 3, वो तीनों इक्वेशन में पहले लिखता हूँ. ओके, सो गिवन लिखता हूँ. ओके, जस्ट वेट फॉर सेकंड. हाँ, अभी सेटअप कंफर्म. चलो, गिवन क्या है, GIVEN. ओके, गिवन इक्वेशन हमें दिए है, क्या दिए है, हाँ एक मिनट, मेरे पास PDF है. हाँ, x1 माइनस 2x2, x1 माइनस 2x2 2x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 0. ये फर्स्ट इक्वेशन है. सेकंड इक्वेशन दिया है 2x2 माइनस 8x3 इक्वल्स टू 8. ये सेकंड इक्वेशन है. एंड थर्ड इक्वेशन दिया है हमें 5x1 माइनस 5x3 5x1 माइनस 5x3 इक्वल्स टू 10. ये हमें 3 इक्वेशन दिए है. ओके, मैं इसे इक्वेशन 1 बोलता हूँ, इसे मैं इक्वेशन सेकंड कहता हूँ एंड इसे मैं इक्वेशन थर्ड कहता हूँ. ओके, हमारी जानकारी के लिए मैंने लिखा. ओके, सपोज आपको गिवन इक्वेशन है, देखो आपके सामने ये तीनों इक्वेशन गिवन है, वही मैंने वहां पे लिख दिए. ओके, फर्स्ट स्टेप क्या है, हमें राइट गिवन सिस्टम इन मैट्रिक्स फॉर्म. अभी मैट्रिक्स फॉर्म में सिस्टम लिखनी है. ओके सॉरी, मैट्रिक्स फॉर्म में सिस्टम कैसे लिखोगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है ना, जो वेरिएबल है ना, कांस्टेंट बोलते हो आप उसे, वेरिएबल नहीं कांस्टेंट बोलते हो. ओके, सबसे पहले एक चीज आपको क्लियर कर दूं,
हमें किस फॉर्म में लिखना है, मैट्रिक्स फॉर्म क्या है हमारा, ए एक्स इक्वल्स टू बी, ये हमारा फॉर्म है। इसमें क्या है, ए इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट, किसका मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट। ओके, कोएफिशिएंट क्या है, जो नंबर होता है उसे हम कोएफिशिएंट कहते हैं, ये आपने 10th स्टैंडर्ड में लीनियर इक्वेशन में पढ़ा होगा। ओके, एक्स मतलब क्या, मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल क्या है इसमें, एक्स। ओके, x1 x2 x3, ये हुआ वेरिएबल का मैट्रिक्स, वेरिएबल लिखता हूं मैं सिर्फ। एंड बी क्या है, बी है कांस्टेंट का मैट्रिक्स। कांस्टेंट क्या होते हैं, कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब ये 0 8 10, ये कांस्टेंट है। ये x1 है ना, ये वेरिएबल है। अभी x1 के साइड में कोई नंबर नहीं, जैसे x2 के साइड में नंबर है, देखो 2, तो 2 क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ। x1 के साइड में कोई भी नंबर नहीं है तो हम 1 कंसीडर करेंगे। चलो अभी हम मैट्रिक्स लिखते हैं। चलो मैं इसे ना इधर भेजता हूँ, इसे इधर भेजता हूँ ताकि मैं इसके सामने ही मैट्रिक्स लिख सकूं। ओके, तो चलो यहाँ पे मैं मैट्रिक्स लिखता हूँ ए एक्स इंटू बी के फॉर्म में, या नेक्स्ट पेज पे लेते हैं। चलो ए एक्स इंटू बी के फॉर्म में। सो मैं मैट्रिक्स लिखता हूँ। अभी फर्स्ट इक्वेशन की तरफ आओ। फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, x1 है यानी 1 आएगा कांस्टेंट, यहाँ पे -2 कांस्टेंट है और यहाँ पे भी नहीं है इसलिए 1 आएगा। तो मेरा ए मैट्रिक्स क्या आया, 1 -2 1। ओके, अगेन इक्वेशन देखो, यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, यहाँ पे 8 कांस्टेंट है, लेकिन x2 और x3 के लिए, x1 के लिए पोजीशन मेंशन है क्या, नहीं। x1 दिया गया है क्या सेकंड इक्वेशन में, नहीं, तो हम क्या कंसीडर करेंगे, 0 कंसीडर करेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0 -2, ओके, एंड -8 है x3। अगेन नीचे क्या है, 5 x1 है यानी x1 का कांस्टेंट 5 है। x2 दिया है क्या, नहीं, डायरेक्टली -5 है x3 का, तो x2 की जगह पे 0 लिखूंगा मैं। तो यहाँ पे 5 0 और -3। ओके, ये क्या हुआ, मेरा ए मैट्रिक्स हुआ ए। अभी मुझे x लिखना है। x मैट्रिक्स क्या है, जो x1 x2 x3 है ना, वो x मैट्रिक्स है, x1 x2 x3, ये हुआ मेरा x मैट्रिक्स। ए x इक्वल्स टू बी लिखना है। बी मतलब क्या, कांस्टेंट वाला, यानी 0 8 एंड 10, ये कांस्टेंट वाला मैट्रिक्स है बी वाला। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बी मैट्रिक्स 0 8 और 10, ये हुआ मेरा बी मैट्रिक्स। ओके, हमने सबसे पहले स्टेप तो कर ली, मैट्रिक्स ए एक्स इज इक्वल टू बी के फॉर्म में लिखा। नोट्स में देखो यही सेम मैंने लिखा है, ए एक्स इज इक्वल टू पी। उसमें से ए है मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट, एक्स है मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल एंड बी है मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट। ओके, सेकंड क्या करना है, कंसीडर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, यानी a/b लेना है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कंसीडर करना है, यानी इस तरह से a/b, यानी क्या करना है ना आपको, इज इक्वल्स टू ए मैट्रिक्स लिख लो जो गिवन है, हमने अभी निकाला, 1 -2 1 0 -2, सॉरी यहाँ पे +2 है, 0, ये +2 है, हाँ, इरेज कर दो इससे। ओके, 0 2 +2 है, सॉरी 0 +2 8, एंड देन थर्ड लाइन है 5 0 -5, यहाँ पे -3 क्यों लिखा मैंने, -5 है यहाँ पे -5, क्योंकि x3 की टर्म देखो ना, यहाँ पे -5 है। ओके, तो ये ए मैट्रिक्स लिखा एंड /b लिखना है मुझे। तो आप ये ब्रैकेट नहीं करोगे कंप्लीट, आप क्या करो, सिंपली यहाँ पे एक लाइन खींचो सीधी वाली स्ट्रेट लाइन एंड बी मैट्रिक्स लिख दो, 0 8 और 10, 0 8 एंड 10, और इसे क्लोज कर दो। ओके, एंड देन हमें अभी रो इक्विवेलेंट फॉर्म निकालना है। ओके, रो इक्विवेलेंट फॉर्म निकालते हैं। चलो आपको एक 1 बाय 1 एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी हमें रो इक्विवेलेंट फॉर्म निकालने नहीं आता। ओके, मैं इसे ऊपर भेज देता हूँ। ओके, ये ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मिल गया। अभी रो इक्विवेलेंट फॉर्म, इस पूरे के पूरे मैट्रिक्स का मुझे रो इक्विवेलेंट फॉर्म निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, पिवोट एलिमेंट है ना, यानी लीडिंग एलिमेंट 1, ये 1 है ना, इसके नीचे के दोनों एलिमेंट मुझे 0 करने, ये दोनों। तो 0 और 5 को मैं 0 तो ऑलरेडी है, तो मुझे 5 को 0 करना है। तो मैं क्या ऑपरेशन करूंगा ना, R3 - 5 R1,
अभी R3 क्या है आपका, R3 की कंप्लीट रो, यानी जो ये R3 है, ये कंप्लीट रो है ना, इसके ऊपर ऑपरेशन अप्लाई होगा। मैं एक ही बार ऑपरेशन करके दिखाने वाला हूँ। R3 के ऊपर कंप्लीट, ये जो कंप्लीट रो है ना लास्ट वाली थर्ड नंबर की, उसके ऊपर कंप्लीट ऑपरेशन अप्लाई होगा। R3 माइनस 5R1, R3 क्या है आपका, ये वाला एलिमेंट 5 है, माइनस 5 लिखा है R1, R1 क्या है 1 है, तो 1 हो गया। ओके, तो 5 इंटू 1 माइनस 5, 5 माइनस 5 इंटू 1 जीरो बन गया ना, तो ये एलिमेंट जीरो हो गया ना। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 1 माइनस 2 1 0। ओके, यहाँ पे आता है 0 2 8 8, बराबर। 0 2 माइनस 8 8, ये माइनस 8 है, हाँ यहाँ पे गलत हो गया। ओके, देन 0, यहाँ पे 0 बन गया। अभी ये एलिमेंट यहाँ पे 0 है, ओके, यहाँ पे 0 है, लेकिन फॉर्मूला क्या है, R3 माइनस 5R1, तो 0 माइनस 5R1, 5R1 क्या है माइनस 2 है R1, ओके, 0 ये वाला माइनस 5R1 है, ओके। सो R1 क्या है माइनस 2, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 टू 10 बचेगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 10 लिखूंगा, ओके, यहाँ पे मैंने 10 लिखा। देन उसके बाद यहाँ पे भी ऑपरेशन सेम अप्लाई होगा, तो वहां पे ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद आंसर आता है -10, एंड यहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद आंसर आता है 10, ओके। ये हुआ हमारा फर्स्ट रो के नीचे के एलिमेंट 0 हो गए। अभी पिवट एलिमेंट क्या है, ये 2 है, यानी लीडिंग एलिमेंट, 0 के बाद ये 2 आता है सेकंड रो में, ओके। सो इस 2 के नीचे के, यानी इस 10 को हमें ये करना है, इस 10 को हमें 0 करना है, ओके। तो मैं ऑपरेशन अप्लाई करता हूं, नेक्स्ट मैं आता हूं, ऑपरेशन अप्लाई करूंगा मैं R3 माइनस 10 R2, बराबर। तो मेरा मैट्रिक्स बन जाएगा 1 माइनस 2 1 0 1 माइनस 4, सॉरी हाँ R3 के ऊपर चल रहा है, 0 1 माइनस 4 0 0 30 स्लैश 0 4 0 4 माइनस 30, ओके। ये बन गया मेरा R3 माइनस 10 R2 का मैट्रिक्स, यानी ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद। अभी क्या करना है ना हमें, जो डायगोनल एलिमेंट है ये वाले, ये हमें 1 चाहिए, तो 30 को मुझे 1 करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, थर्ड नंबर की रो को 30 से डिवाइड कर दूंगा। अगर R3 में 30 है तो 30 डिवाइडेड बाय 30 क्या आ जाता है, 30 1 30, 1 बचता है ना सिर्फ, इसलिए मैंने R3 बाय डिवाइडेड बाय 30 ऑपरेशन अप्लाई किया, तो ये आएगा -2 1 0, ओके, 0 1 माइनस 4 0 0 1, एंड यहाँ पे आता है 4 माइनस 1, ओके। ये बन गया आपका रो इक्विवेलेंट फॉर्म, ओके। अभी जो हमें ये मैट्रिक्स मिला ना रो इक्विवेलेंट फॉर्म, ओके, ये रो ECHELON इक्विवेलेंट फॉर्म जो हमें मिला ना, इसे हमें फिर से सिस्टम में लिखना है। अभी हम इसे सिस्टम में कैसे लिखेंगे, जैसे हमने निकाला वैसे। आप क्या करो, यहाँ पे x1 x2 x3 इज इक्वल्स टू ऐसा लिख दो, ओके। रिटाइटिंग सिस्टम में लिखूंगा मैं, ओके। तो x1 क्या है 1 है, यानी मैं इसे ऊपर लेके जाता हूँ, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा 4 को कंप्लीट को, ओके। ये हमें रो इक्विवेलेंट फॉर्म मिला, तो मुझे इसे सिस्टम में लिखना है, तो 1 x1 की जगह क्या है 1, इसलिए मैं सिंपली x2 लिखूंगा, माइनस 2x2 है 2x2 लिखूंगा, प्लस 1 है इसलिए डायरेक्टली x3 लिखूंगा, x3 इक्वल्स टू क्या मिला, x3 इक्वल्स टू ये 0। अभी क्या है यहाँ पे 0 है, ओके। x1 की टर्म है क्या, नहीं, x2 की टर्म है 1, x2 की क्या टर्म है 1, तो मैं डायरेक्टली x2 लिख दूंगा 1 लिखने से अच्छा, ओके। x2 माइनस -4x3 लिखूंगा, क्योंकि -4 है तो x3 की जगह क्या आएगा -4x3, ओके। देन इक्वल्स टू यहाँ पे क्या है 4 है, तो मैं यहाँ पे 4 लिखूंगा, ओके। ये हुआ इक्वेशन नंबर 1, ये हुआ इक्वेशन नंबर 2, एंड देन लास्ट में क्या है, यहाँ पे भी 0 है, यानी x1 भी 0 है, x2 भी 0 है, बचा क्या x3 बचा, x3 इक्वल्स टू -1, तो x3 इक्वल्स टू -1,
ये क्या मिला, x3 इज इक्वल टू -1, मुझे x3 की वैल्यू मिली। हमें x1 x2 x3 फाइंड करने, x3 की वैल्यू मुझे मिल गई। ओके, नेक्स्ट पेज पे आओ। x3 क्या मिला था हमें, x3 इक्वल टू -1। तो मैं क्या करूंगा, पुट x3 इक्वल्स टू -1 को, आपको x3 इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में आपको क्या करना है, x3 की वैल्यू पुट करनी है, यानी यहाँ पे इस इक्वेशन में x3 की वैल्यू पुट करो। तो जैसे ही हम यहाँ पे x3 की वैल्यू पुट करते हैं तो आता है x2, वो इक्वेशन क्या था, x2 -4 इंटू x3 था। तो x3 की वैल्यू में यहाँ पे -1 पुट करता हूं इक्वल्स टू 0, सॉरी 4, 0 नहीं 4 है, इक्वल्स टू 4 आया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x2 प्लस 4 इक्वल्स टू 4। तो x2 है, तो x2 की वैल्यू क्या मिली, x2 की वैल्यू हमें मिली 0, क्योंकि ये प्लस है, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 4 - 4 0। x2 की वैल्यू हमें मिल गई। तो हमारे पास अभी वैल्यू है x2 एंड x3 की वैल्यू है हमारे पास, x2 की वैल्यू है, x3 की वैल्यू है। नेक्स्ट पेज पे आता हूं। x3 की वैल्यू हमें मिली थी -1, x2 की वैल्यू मुझे मिली थी 0। तो मैं क्या करूंगा, x2 एंड x3 को पुट x2 एंड x3 इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1। कौन सा वाला इक्वेशन 1, ये वाला। ओके, तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो आपका इक्वेशन बन जाता है x1, सॉरी इक्वल्स टू नहीं, x1 -2 इंटू 0 प्लस -1 इक्वल्स टू 0। अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो आपका आंसर आता है x1 इक्वल्स टू 1। चलो, तीनों का आंसर मिल गया, x2 भी मिला, x3 भी मिला, x1 भी मिला। तो हमें लास्ट में लिखना है x1, x2, x3 इक्वल्स टू 1 0 -1। ओके, सो सिस्टम हैज, आपको लास्ट में एक लाइन लिखनी है, सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक है ना, क्योंकि हर एक का सॉल्यूशन अलग है ना, तो आप क्या बोलोगे, यूनिक सॉल्यूशन। सो सिस्टम कैसी है आपकी, कंसिस्टेंट, क्योंकि कंसिस्टेंट सिस्टम कब होती है, जब आपका यूनिक एंड मेनी सॉल्यूशन आते हैं। तो सॉल्यूशन कैसा है, यूनिक। हर एक x1 का अलग सॉल्यूशन है, x2 का अलग है, x3 का अलग है, इसलिए यूनिक सॉल्यूशन आया। ओके, उसी तरह आपके नोटबुक में यहाँ पे ये एग्जांपल सॉल्व किया हुआ है, रो इक्विवेलेंट फॉर्म यहाँ पे फाइंड किया, सिस्टम में लिखा, x3 की वैल्यू फाइंड की, x2 की, x1 की एंड सिस्टम हैज यूनिक एंड कंसिस्टेंट सिस्टम। ओके, यूनिक सॉल्यूशन है। ओके, वैसे ही एक एग्जांपल और है हमारे पास, वो एग्जांपल हम देखते हैं। चलो सेकंड एग्जांपल सॉल्व करते हैं हम, ये वाला। ओके, क्योंकि आपको सॉल्व करके बताना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। चलो, गिवन बताओ क्या है, गिवन है x2 प्लस 4। ओके, गिवन x2 प्लस 4x3 इक्वल्स टू 5, बराबर। देन है x1 प्लस 3x2 प्लस 5x3 इक्वल्स टू -2। ओके, 3x1 प्लस 7x2 प्लस 7x3 इक्वल्स टू 6, ये हमें गिवन है, बराबर। तो हम क्या करेंगे, हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, यानी कौन से फॉर्म में, ax इक्वल्स टू b के फॉर्म में हम लिखेंगे। चलो, ए मैट्रिक्स बताओ, x1 है क्या यहाँ पे, नहीं, तो क्या लिखेंगे, 0 सिंपली। x2 का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, x3 का क्या है, 4 है। सेकंड इक्वेशन देखो, x1 का क्या है, 1 है, x2 का 3 है, x3 का 5 है। देखो, x1 के कोई नहीं इसलिए 1, x2 का 3 एंड x3 का 5। ओके, थर्ड इक्वेशन देखो, x1 का 3 है, x2 का 7 है, x3 का 7 है, इसलिए 3 7 7, ये हुए कोएफिशिएंट। अभी x मैट्रिक्स है x1 x2 x3, x1 x2 x3। ओके,
इज इक्वल्स टू बी मैट्रिक्स, बी में हम कांस्टेंट लेते हैं यानी 5 -2 एंड 6, तो ये हुआ 5 -2 एंड 6। ओके, ये हुआ आपका मैट्रिक्स। अभी क्या करना है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कंसीडर करो, यानी क्या ऑगमेंटेड मैट्रिक्स यानी कि क्या, A/B। ओके, चलो मैं इसे ऊपर लेके जाता हूं ताकि मैट्रिक्स दिख सके आपको। अभी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कंसीडर करते हैं। ओके, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसे लोगे, बताओ बताओ। 0 1 4 1 3 5 3 7 7 डैश बी मैट्रिक्स इसके सामने लिख दो, 5 -2 6। ये हुआ आपका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अभी इसके ऊपर क्या अप्लाई करना है, रो ऑपरेशन। रो ऑपरेशन अप्लाई करने से हमें क्या मिलेगा, रो इक्विवेलेंट फॉर्म। रो इक्विवेलेंट फॉर्म मिलेगा, मैं डायरेक्टली आंसर लिखता हूँ रो इक्विवेलेंट फॉर्म का। ओके, चलो रो इक्विवेलेंट फॉर्म मुझे मिला, ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद आप निकाल लो, क्योंकि नोट्स में भी दिया है और लास्ट एग्जांपल में मैंने बता दिया। 1 3 5 0 1 4 देन 0 0 0 स्लैश -2 -5 2। ये क्या हुआ आपका, रो इक्विवेलेंट फॉर्म आपको मिल गया। अभी हम इस मैट्रिक्स को क्या करेंगे, रो इक्विवेलेंट फॉर्म मुझे मिल गया, ये मुझे रो इक्विवेलेंट फॉर्म मिला, मैं इसे क्या करूंगा, रीराइट इन सिस्टम। फिर से मैं इसे क्या करूंगा, सिस्टम में लिख दूंगा। ओके, सो सिस्टम में कैसे लिखूंगा, 1 3 5 वैल्यू, तो x1 की 1, ओके, प्लस 3 x2 की वैल्यू कांस्टेंट क्या है 3, प्लस 5x3 इक्वल्स टू -2। ओके, x2 क्योंकि x1 की वैल्यू क्या है 0 है ना, इसलिए x1 लिखने की जरूरत नहीं ना, प्लस 4x3 इक्वल्स टू -5 एंड यहाँ पे तीनों 0 है, इसलिए 0 इक्वल्स टू 2। ये पॉसिबल है क्या, 0 इक्वल्स टू कोई कहीं पे देखा है क्या, तो हम नीचे लिखेंगे 0 इक्वल्स टू 2 मिल गया हमें, क्योंकि हमें x1 x2 x3 किसी की वैल्यू नहीं मिली। ओके, तो हम लिखेंगे इट इज नॉट पॉसिबल, it is not possible, it is not possible। okay, system has no solution, system has no solution। okay, then system is, कौन सी सिस्टम है नो सोल्यूशन वाली, फटाफट बताओ, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। ओके, सो दिस इज योर आंसर। 0 इक्वल्स टू 2 पॉसिबल नहीं है, तो इट इज नॉट पॉसिबल, सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। देखो आंसर, देखो, इट इज नॉट पॉसिबल, सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट सिस्टम। थर्ड वाला एग्जांपल आपके लिए होमवर्क, आप खुद सॉल्व करो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हमें सेकंड पॉइंट पढ़ना है क्रैमर्स रूल। अभी क्रैमर्स रूल आपने कितनी बार पढ़ा है, 9th में पढ़ा है, 10th में पढ़ा है। चलो डायरेक्टली एग्जांपल लेते हैं। फॉर्मूला है क्रैमर्स रूल का, डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू बी अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a। ओके, यूज क्रैमर्स रूल टू सॉल्व द गिवन सिस्टम। अभी हमें सिस्टम दी गई है, उसे क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना है। चलो कंप्लीट चैप्टर आज खत्म करना है हमें, इसलिए थोड़ा लेक्चर बड़ा हो सकता है। हो सकता है क्या, नहीं होगा। हमें गिवन इक्वेशन है 3x1, ये बोर्ड का ना सॉफ्टवेयर थोड़ा पागल है शायद बीच बीच में उसमें एरर आते। 2x2 इज इक्वल्स टू 6 माइनस 5x1, ओके, प्लस 4x2 इक्वल्स टू 8। ये हमें गिवन इक्वेशन है, इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लो, क्योंकि हमें क्रैमर्स रूल से डिटरमिनेंट क्रैमर्स रूल फाइंड करना है। ओके, क्रैमर्स रूल से हमें गिवन सिस्टम सॉल्व करनी है। तो यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा -2, ax इज इक्वल्स टू के x इज इक्वल्स टू b के फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ मैट्रिक्स। ओके, यहाँ पे आया x1, यहाँ पे आया x2 इक्वल्स टू, यहाँ पे आया 6, यहाँ पे आया 8। ये हुआ a, ये हुआ x, ये हुआ b। ओके, तो a मैट्रिक्स है, a मैट्रिक्स लिखो, a इज इक्वल्स टू 3 -2 -5
4। ओके, ये ए मैट्रिक्स हुआ। A1B लिखो। A1B जब बोला जाए तो आपको कैसे लिखना है, थोड़ा ऊपर लेता हूं। A1B जब बोला जाए ना तो हमें A1B लिखना है। ओके, A1B जब बोला जाए ना तब आपको क्या करना है पता है क्या, फर्स्ट साइड में यानी इस वाले कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में B के एलिमेंट लिखो, यानी 6 और 8 लिखो, ये वाले। तो यहाँ पे मैं 6 और 8 लिखता हूं और यहाँ पे -2 और 4 एज इट इज। ओके, देन A2B लिखता हूं, A2B यानी सेकंड कॉलम में 6 और 8 लिखो, फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट एज इट इज। ओके, 3 - 5। देन डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड करो। डिटरमिनेंट ऑफ ए आपको फाइंड करने आता है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखता हूँ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आया, डिटरमिनेंट ऑफ ए 2 आया। ओके, डिटरमिनेंट ऑफ A1B मैं डिटरमिनेंट लिख रहा हूँ। ओके, पूरा चैप्टर पढ़ा है हमने, ये आया 40। एंड डिटरमिनेंट ऑफ A2B, डिटरमिनेंट ऑफ A2B ये आया आपका 54। ओके, 54 आया। तो अभी हमारा फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है हमारा x1 इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ A1 इंटू B अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A। ओके, तो डिटरमिनेंट ऑफ A1B का डिटरमिनेंट क्या है 40 डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ A क्या है 2, तो x1 मिला 20 एंड x2 फाइंड करना है, तो x2 इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ A2B लिखो, A2B डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ A। डिटरमिनेंट ऑफ A आपका 2 है, आपको पता है, डिटरमिनेंट ऑफ A2B है आपका 54, इसका आंसर आता है 27। ओके, यहाँ पे लिखा है आंसर 27। तो x1 और x2 की वैल्यू क्या मिली, x1 एंड x2 की वैल्यू मिली हमें 20, 27। सिंपली हो गया आंसर। देखो नोट्स में आ जाओ फटाफट, देखो सिंपली फॉर्मूला पुट किया, आंसर मिला 20, 27। ओके, एंड लास्ट मेथड ऑफ दिस चैप्टर इज एलयू फैक्टराइजेशन मेथड। एलयू फैक्टराइजेशन क्या है ये हम पढ़ते हैं। चलो डायरेक्टली फिर से हमारे पास सिस्टम में क्वेश्चन पढ़ो। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन बाय एलयू डिकम्पोजिशन मेथड। ओके, लीनियर इक्वेशन की सिस्टम है, उसे हमें एलयू कंपोजिशन मेथड से सॉल्व करना है। गिवन इक्वेशन क्या है 3a माइनस 7b, आपको फॉर्मूला भी क्वेश्चन में ही बता देता हूँ, नहीं तो आप बोलोगे फॉर्मूला नहीं बताया और कैसे सॉल्व करने लगे, क्वेश्चन में बता देता हूँ। माइनस 3a प्लस 5b प्लस c। अभी देखो x1 x2 की जगह क्या आया, a b c आया। ओके, इतना चेंज आपको मालूम पड़ना चाहिए। 6a माइनस 4b इक्वल्स टू 2। ओके, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखो सिंपली। ए मैट्रिक्स क्या है 3 7 -2, बी मैट्रिक्स क्या है -3 5 1, ओके 6, ओके -4 एंड 0, ये मैट्रिक्स हुआ ए। एक्स मैट्रिक्स क्या है, एक्स में क्या वेरिएबल है, ए बी सी वेरिएबल है, इसलिए ए बी सी लिख दो इक्वल्स टू जो इक्वेशन में वेरिएबल हुए वो अभी बी मैट्रिक्स लिखना है। बी क्या है यानी कांस्टेंट वाला -7 5 2। ओके, -7 5 2 हो गए। तो हम क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स के ऊपर वेट थोड़ा सा नीचे आने दो मुझे, जस्ट वेट फॉर सेकंड। हाँ, अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे रो ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे एंड यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले यू मतलब क्या, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। हमारे पास ए मैट्रिक्स है, मैं ए मैट्रिक्स यहाँ पे लिखता हूँ। ए मैट्रिक्स है 3, ओके जस्ट वेट फॉर सेकंड, 3 -7 -2 देन -3 5 1 एंड 6 -4 0। ओके, ए मैट्रिक्स है मेरे पास। अभी मुझे रो ऑपरेशंस अप्लाई करके अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फाइंड करना है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब क्या,
फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में, यानी डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे के सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। यानी ये जो -3, 6 एंड -4 है क्या, इसे मुझे 0 करना है। तो मैं रो ऑपरेशंस अप्लाई करूंगा, R2 प्लस R1 एंड R3 माइनस 2R1, ये रो ऑपरेशंस में अप्लाई करूंगा तो मुझे मैट्रिक्स मिलेगा 3 -7 -2, ओके। देन 0 -2 -1 0 10 4, ये मैट्रिक्स मुझे मिला। और मुझे ये 10 को भी 0 करना पड़ेगा क्योंकि डायगोनल एलिमेंट ये है, इसके नीचे के मुझे 0 करने, इसलिए मुझे 10 को भी 0 करना पड़ेगा, बराबर। सो 10 को 0 करने के लिए मैं रो ऑपरेशन अप्लाई करूंगा, R3 प्लस 5R2, तो मुझे मैट्रिक्स मिलेगा, क्या मैट्रिक्स मिलेगा, सॉल्व करो। मैं सॉल्व करके नहीं बता रहा क्योंकि रो ऑपरेशंस सब एग्जांपल में ही रो ऑपरेशंस हम कर रहे हैं, ओके। 0 -2 1 0 0 1, ओके। ये क्या हुआ, U मिला, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अभी मुझे L चाहिए, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ओके। L कैसे फाइंड आउट करूंगा मैं, सिंपली क्या करोगे बताओ, L कैसे फाइंड आउट करोगे, इसका आंसर मुझे दो। आप क्या करो, डायगोनल एलिमेंट्स लिख लो, 3 -2 1 लिखा मैंने डायगोनल एलिमेंट्स। लोअर ट्रायंगुलर के लिए क्या चाहिए, ये वाला एलिमेंट 0, ये 0, ये 0, यानी ऊपर के एलिमेंट 0 चाहिए, डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर के एलिमेंट मुझे 0 चाहिए। और अब क्या करो, जो ए मैट्रिक्स था ना, ए मैट्रिक्स, उस पोजीशन के एलिमेंट एज इट इज उठा लो, तो मुझे ये और ये एलिमेंट चाहिए, एज इट इज उठा लो। क्या है, -3 6 -4, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, -3 6 -4। यल मिल गया, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मिला, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मिला, बराबर। तो अभी मुझे क्या करना है, डायगोनल एलिमेंट्स को 1 करना है, ओके, तभी मुझे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यल मिल जाएगा। तो एल के लिए मैं क्या करूंगा, मुझे ये 3 को 1 करना है, -2 को 1 करना है एंड 1 को 1 करना, 1 तो 1 ही है, ओके। -1 को 1 करना है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -1 है, ओके ओके। तो मैं क्या करूंगा, डिवाइड बाय 3 कॉमा डिवाइड बाय -2 कॉमा डिवाइड बाय -1, तो मैट्रिक्स क्या मिलेगा, सारे एलिमेंट्स को, हाँ सारे एलिमेंट्स को मैं डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय -1 कर रहा हूं, तो मुझे एल क्या मिलेगा, मैं इसे ऊपर भेजता हूं थोड़ा, तो देखो यहाँ पे मुझे एल मिला, एल इज इक्वल्स टू, ओके 1, 3 को 3 से डिवाइड किया 1, ये 0 0 एज इट इज रहेगी, -3 को 3 से डिवाइड किया आंसर आएगा -1, 6 को 3 से डिवाइड किया आंसर आएगा 2, यानी ये जो -3 है ना, ये इस कॉलम को डिवाइड करेगा, -2 इस कॉलम को डिवाइड करेगा एंड -1 इस कॉलम को डिवाइड करेगा, ओके। सो 0 यहाँ पे आया, -2 यहाँ पे आया, सॉरी -2 नहीं, यहाँ पे 1 आ जाएगा क्योंकि 2 से डिवाइड कर रहे हैं ना हम, -2 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, -2 को -2 से डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए 1 यहाँ पे आ गया आपका -5, ओके। एंड देन यहाँ पे 0 0 1, डायगोनल एलिमेंट्स मेरे 1 हो गए। सो मुझे सॉल्व करना है, अभी फॉर्मूला है एल वाई इक्वल्स टू बी के लिए सॉल्व करना है, ओके, फॉर वाई। आपको ये समझ में आ रहा है ना, थोड़ा कंफ्यूजिंग है लेकिन ठीक है। एल वाई इज इक्वल्स टू बी के लिए सॉल्व करना है, इसलिए मैं क्या करूंगा, एल मैट्रिक्स को एज इट इज लिख दूंगा, चलो इसे ऊपर भेज देता हूं, एल मैट्रिक्स को एज इट इज लिखता हूं। एल मैट्रिक्स क्या है, 1 0 0 -1 1 0 2 -5 1, ओके। देन y के लिए सॉल्व कर रहा हूं, इसलिए मैं यहाँ पे लूंगा y1 y2 y3, ओके। एंड देन इक्वल्स टू, वो जो थे ना इक्वेशन में, आप यहाँ पे क्या थे, -7 5 2, वो एज इट इज यहाँ पे लेके आओ, -7 5 2, ओके। ये एल वाई इज इक्वल टू बी के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो कैसे सॉल्व करोगे, आपको ये तो सॉल्व करने आता है ना, इसे कैसे सॉल्व करोगे, ए एक्स इज इक्वल टू बी को, सिंपली ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लो, ए
स्लैश बी लो। ऑगमेंटेड ये ए है, ये y है, a इज इक्वल टू b है। सिर्फ y की जगह मैं पहले x लिख रहा था क्योंकि x1 x2 x3 था, अभी y1 y2 y3 है। सिंपली a मैट्रिक्स लिखो 1 0 0 -1 1 0 2 -5 1। ओके, लाइन डी एंड देन b मैट्रिक्स लिख दो -7 5 2। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिया, इसके ऊपर से डायरेक्टली सिस्टम लिख दो, डायरेक्टली सिस्टम लिखो। इसके ऊपर हम ये मेथड कौन सी थी, फर्स्ट मेथड, वो जो फर्स्ट मेथड थी ना हमारी, वेट, गॉस एलिमिनेशन मेथड, उसमें हम क्या करते थे, डायरेक्टली रो इक्विवेलेंट फॉर्म अप्लाई करते थे। यहाँ पे रो इक्विवेलेंट फॉर्म अप्लाई मत करो, डायरेक्टली इक्वेशन लिखो। तो y1 क्या है, ये y1, ये y2, ये y3, y1 1 है इसलिए y1, जीरो की जगह कुछ नहीं लिखते, इक्वल्स टू डायरेक्टली -7 लिख दूंगा तो मुझे y1 मिल गया -7। नीचे का इक्वेशन एज इट इज लिख दो, तो -y1, मैट्रिक्स के ऊपर से इक्वेशन कैसे निकालते वो मैंने बता दिया, y2 इज इक्वल्स टू 5, ये हुआ मेरा इक्वेशन सेकंड। ओके, ये फर्स्ट है। 2y1 ओके -5y2 प्लस y3 इक्वल्स टू 2, ये हुआ थर्ड। y1 मिल गया है, y2 फाइंड आउट करो। कैसे फाइंड आउट करोगे, इस इक्वेशन में पुट कर दो, पुट y1 इज इक्वल्स टू 7 इन इक्वेशन, मैं इसे फिर से ऊपर भेज देता हूं, पुट y1 इक्वल्स टू -7 इन इक्वेशन 2। तो मुझे इसमें पुट करने के बाद मुझे y2 मिलेगा, आप पुट करो और आंसर निकालो, y2 मिलेगा -2 एंड y1 एंड y2 इक्वेशन 3 में पुट करो तो मुझे y3 मिलेगा, y3 मिला मुझे 6। चलो y1 y2 y3 की वैल्यू मुझे मिल गए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा y इज इक्वल्स टू y1 y2 y3 इक्वल्स टू y1 की वैल्यू है -7, y2 की है -2 एंड y3 की है 6। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने किसके लिए सॉल्व किया, हमने अभी कौन सा फॉर्मूला सॉल्व किया, Ly इक्वल्स टू बी सॉल्व किया था, इसे हटा दो। अभी नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे ux इक्वल्स टू y के लिए सॉल्व करेंगे। ओके, कैसे सॉल्व करेंगे, ux इक्वल्स टू y के लिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लेना है। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या था, 3 -7, आप देख लो, हाँ मेरे पास है 0 -2 -1, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लिया, 0 0 1, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमने ले लिया। उसके बाद क्या लिखेंगे, a b c, क्योंकि ये फॉर x है, फॉर x के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो x के लिए हमारे पास पहले से वैल्यू थी a b c, -7 -2 6, ये कांस्टेंट उठा के लाए मैंने। अगेन ऑगमेंटेड मैट्रिक्स निकालेंगे, क्या ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आएगा, 3 -7 -2 0 -2 -1 0 0 1 स्लैश -7 -2 6, यह आया ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ओके, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स निकालने के बाद क्या निकालते हैं हम, फिर से इक्वेशन, इक्वेशन फाइंड करो। c की वैल्यू मिलती है आपको -6, b की वैल्यू मिलती है आपको 4, ये इक्वेशन में पुट करके फाइंड करो, a की वैल्यू मिलती है 3, बस इतना ही सॉल्व करना है। थोड़ा बड़ा एग्जांपल है, नोट्स में देखो, फिर से एक्सप्लेन करता हूँ आपके लिए। चलो अभी मैंने लिख के एक्सप्लेन किया, अभी आपको पढ़ के एक्सप्लेन करता हूँ। एलयू डिकम्पोजिशन मेथड जैसे ही आई, सिस्टम दिए हुए होते हैं 3 इक्वेशंस की, उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखो, ax इक्वल्स टू b के फॉर्म में लिखो। ओके, जस्ट वेट फॉर सेकंड, हाँ यहाँ पे लिखा है देखो, टू सॉल्व द सिस्टम ax इज इक्वल्स टू b, a इज इक्वल्स टू lu इन द मैट्रिक्स, आपको lu फाइंड करना है। lu फाइंड करने के बाद आपको y इज इक्वल्स टू ux फाइंड करना है एंड ly इज इक्वल्स टू b फाइंड करना है। ओके, फर्स्ट सॉल्व ly इज इक्वल्स टू b फॉर y एंड देन सॉल्व ux इज इक्वल्स टू y फॉर x। देखो सिस्टम को ax इज इक्वल्स टू b के फॉर्म में लिखा, a मैट्रिक्स लिया, रो ऑपरेशंस अप्लाई करे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फाइंड किया। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यानी कि क्या, डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे के एलिमेंट 0 चाहिए,
लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इस तरह से फाइंड करते हैं कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में से डायगोनल एलिमेंट्स एज इट इज यहाँ पे लिख लो, ओके। ऊपर डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर के एलिमेंट 0 लिख दो एंड ए मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे के एलिमेंट्स थे वो एज इट इज उठा के यहाँ पे लिख दो, ओके। देन अब हमें डायगोनल एलिमेंट 1 करने हैं, इसलिए डायरेक्टली डायगोनल एलिमेंट से डिवाइड कर दो कंप्लीट मैट्रिक्स को। ये कॉलम 1 को डिवाइड करेगा 3, -2 कॉलम 2 को एंड -1 कॉलम 3 को। देन हमें एल मैट्रिक्स मिलेगा, तो हमें सॉल्व करना है एल वाई इज इक्वल टू बी के लिए फॉर वाई, ओके। सो एल मैट्रिक्स लिखा, वाई लिखा एंड बी लिखा। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लो, ओके, y1 y2 y3 फाइंड करो एंड देन हमें सॉल्व करना है ux इज इक्वल टू y फॉर x। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लिखो, x मैट्रिक्स लिखो abc एंड y लिखो जो गिवन कांस्टेंट थे इक्वेशन में। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लो एंड एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट करो। इतना ही सॉल्व करना है इस चैप्टर में, इतना ही है, ओके। लेक्चर थोड़ा लंबा हुआ है लेकिन ठीक है, आपके लिए इतना चलता है, ओके। आपको एक बार दिखा देता हूँ सिलेबस में कि हमने सारे टॉपिक कवर किए हैं या फिर नहीं। हाँ ये देखो, हाँ लीनियर इक्वेशन हमने सिस्टम देखी, लीनियर इक्वेशन की मैट्रिक्स देखी, ax इज इक्वल टू बी, गॉस एलिमिनेशन मेथड देखी, क्रैमर्स रूल देखा एंड एलयू डिकम्पोजिशन मेथड से सिस्टम को सॉल्व किया। आपका यहाँ पे मैट्रिक्स अलजेब्रा का सिलेबस खत्म हुआ। एंड ऑफ सिलेबस ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा। प्रैक्टिकल का सिलेबस बाकी है, थ्योरेटिकल का कंप्लीटली सिलेबस खत्म हुआ। 1 2 3 4 4 चैप्टर थे, चारों के चारों मैंने कवर कर लिए। इसके बाद क्या होने वाला है? इसके बाद आएगा एक महा रिवीजन का लेक्चर, उसमें चारों के चारों चैप्टर आपको रिवाइज कर दिए जाएंगे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके। चारों चैप्टर एकदम डीपली रिवाइज किए जाएंगे, बस कैलकुलेशन आपको खुद करने पड़ेंगे, मैं कैलकुलेशन करके नहीं दिखाऊंगा, ओके। So if you have any doubt regarding this lecture, please ask in comment section or you can DM me on Instagram. If you like this video, please like, share and subscribe to our channel and share this video with your friends. So this note is available on Telegram channel. Telegram channel link is available in description box. So that's it for today. Till then, tata, bye bye.